गांव में ना मजेदार बात होता है। होता क्या है ना कि दो चार को जब शहरी गांव में आता है तो धमकाता रहता है। ऐसे धमकाएगा जैसे लगेगा कि एकदम पूरा विश्व का प्रकांड पंडित है। वो कहेगा अरे ई गंवार है, ई गंवार है, इससे मिलो, इससे मिलो, ई गंवार है, ई गंवार है। इसके ऊपर तो फर्जी भी एफआईआर कर दो, एफआईआर में फंसा दो, इसका नौकरी नहीं लगना चाहिए। अगर कोई भी गरीब जब आगे बढ़ता है तो उसके अगल बगल वाले के पता नहीं कहां कहां किरौना काटता है, किरौना बोलते हैं। ऐसे ऐसे कीटाणु ऐसे ऐसे जगह काटने लगते हैं कि वो लगता है कूदने, और कूदने के बाद एक गांव में ग्रुप बनाता है, और ग्रुप बनाने के बाद कहता है ना तो उसको फंसाओ, उसको फंसाओ, किसी केस में उलझाओ, किसी केस में उलझाओ। नेता नेताड़ी क्या करता है? गांव के नेता नेताड़ी सब देखता है कि ये हमारा वोट ना दिया है, और जब वोट नहीं दोगे ना तो वो आप लोगों को ढूंढता रहेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा, डिस्को डांस करता रहता है कि अब तो मिल ही जाएगा। इसको ऐसे केस में फंसाओ कि इसका जमानत न हो। बेसिकली अगर गांव के लोग देखते हैं ना कि इसको ऐसा केस में उलझा दो, और इंतजार करते हैं लड़कियों के मैटर में, मैटर किसी और के साथ रहेगा। अगर मौका पे वोट ना देने वाला मिल गया तो उसको भी उसी में फंसा देता है सब। और हमें तो हंसी आती है। अरे भैया काहे लिए परेशान होता है? संविधान, अब तो आईपीसी, अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है, सीआरपीसी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे यंत्र देके चले गए कि तुम लड़ाते लड़ाते उसको मार दोगे, वो अंत में पनाह मांग लेगा, हाथ जोड़ लेगा, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम, जो भी हुआ गलत हुआ, अब हमें माफ कर दीजिए। केस तो फंसाने का छोड़िए, वो आप लोगों के नजर से नजर मिला करके भी नहीं देखेगा। इस बात का चैलेंज देता हूं। इसके लिए आप लोगों को तमाम वो आर्टिकल याद रहना चाहिए, 5 से लेकर के और आर्टिकल 32, आर्टिकल 5, फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 32, तमाम ये चीज याद रहना चाहिए। कुछ सीआरपीसी धारा याद रहनी चाहिए। अब तो इंडियन जो आईपीसी धाराएं हैं वो बदल गई हैं, केवल मतलब कोड बदला हुआ है, उसमें बहुत चीजें संशोधन, अब वो बीएनएस बन गया है। तो इन सब चीजों का याद रखना है। और मजेदार